नशा मुक्त युवा अभियान ये पिछले वर्ष काशी से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जी जहां से सांसद हैं और अब ये पूरे देश में इस काशी से शुरू हुआ नशा मुक्त युवा भारत, इसका आज हमारे दिल्ली के रेखा गुप्ता जी सरकार के मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ किया। मनसुख मांडविया जी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इसको अच्छे ढंग से लेकर के, और जो संदेश है वो सिंपल सा है कि नशा एक ऐसा राक्षस है जो युवाओं के सपनों को बिखरा देता है। तो जहां भारत की सरकार, पूरा भारत युवाओं के सपनों को सजाने में लगा हुआ है, तो हम नशे से कैसे दूर रह सकते हैं, नशे को कैसे हरा सकते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हुआ, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग लाइव जुड़े हुए थे। लगभग 125 संगठन, जो आध्यात्मिक संगठन हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए थे और कई राज्यों के राज्यपाल भी इसमें जुड़े हुए थे और इससे संबंधित मंत्रीगण भी अपने अपने क्षेत्र में। तो हमारी लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय रविंद्र सिंह इंदिराज जी ने और हमारे डीएम अजय जी एग्जीक्यूट करके माई भारत जो पोर्टल है उससे मार्फत हुआ कार्यक्रम। मैं रविंद्र सिंह इंदिराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमारी लोकसभा को चुना। एफआईआर दर्ज की गई है पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ, जो प्रदर्शन वो कर रहे थे भगवा कलर नहीं, ये तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा हुआ है कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, क्योंकि आपके मन में जो लगातार भगवा को, सनातन को, एक धर्म को लेकर के जो अनादर का भाव है वो कई बार दिखा है, लेकिन इस बार तो अति हो गई। ये भगवा रंग, ये भगवान श्री राम की फोटो किसी सांसद के चरण में रखना, इस तरह का नाटक करना सनातन के विरुद्ध, इसकी ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। केजरीवाल E20 का मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर जाने की वो बात कर रहे हैं, 200 से ज्यादा लोगों ने उनको सिग्नेचर भेजे हैं, ये वो बता रहे हैं। भाई अब 200 लोग रह गए उनके पार्टी में, 200 से ज्यादा अब कोई है नहीं। अभी स्थिति ये हो गई है कि 200 खाली सिग्नेचर करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की औकात 200 आदमी पे आ गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनको किस तरह से दिल्ली और पंजाब के लोगों ने नकार दिया है। अरे करा ही रहे थे तो 2 करोड़ करा लिए होते। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि E20 इस देश की आत्मनिर्भरता की निशानी है। ये उन कंपनियों के, उन देश विरोधी शक्तियों के मोहरे हैं जो चाहते थे कि हमेशा डीजल पेट्रोल बाहर से ही आए, हमारा देश आत्मनिर्भर न हो। आज पिछले 3-4 साल से E20 का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी गाड़ी में इस्तेमाल होता है, सबकी गाड़ी में जो भी पेट्रोल ले रहा है उसमें E20 मिल रहा है। तो अगर ये, तो हमको लगता है कि साजिश करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि अपने किसी गाड़ी में किरासन तेल डाल दे और बाद में कंप्लेन कराने आ जाए। मूल ये है कि आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। हम देश के एथेनॉल से इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं कि अब हमारा डीजल पेट्रोल का दाम भी सीमित रह रहा है और हम इसको भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर होकर भारत आगे जाएगा और दुनिया को बल्कि हम निर्यात करने लगेंगे। ये स्थिति आएगी। हो सकता है उसमें आपके एवरेज में 2-3 किलोमीटर की कमी आ सकती है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि देश की व्यवस्था से निकला हुआ आज हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है और हमारा देश बंद होने लगता है। तो ये सब उन कंपनियों के लोग हैं जो बड़ी कीमत पे देश को तेले बेचा करते हैं। दिल्ली में जो लक्ष्मी योजना का कल से पोर्टल लॉन्च हुआ है, इसे किस तरह से देखते हैं? बड़ा वादा था, MP और MLA का रिकमेंडेशन मांगा गया। देखिए, हम लोग चुनाव में वादा किए थे कि हर गरीब महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे, और जैसे हमारी सरकार बनी
हम उसकी लिस्टिंग करनी शुरू कर दिए। आज काफी लोगों की लिस्टिंग हो चुकी है और अब वही लक्ष्मी योजना कल से उसके कागज बनने, उसके योग्यता बनानी शुरू हुई है। सांसद विधायक इसका काम कर रहे हैं और हम दिल्ली को जो वादा किए हैं वो बहुत जल्दी इसकी लिस्टिंग पूरी करके देना शुरू कर देंगे। हो सकता है बहुत जल्दी, हो सकता है अभी आने वाला रक्षाबंधन बहनों के लिए बहुत बड़ा उपहार का सर, एक समय। सवाल युवाओं के लिए, जिस तरीके से अजीत डोभाल जी ने भी कहा है कि आजादी का मतलब केवल मनमानी नहीं है, और इस मंच से भी प्रधानमंत्री ने तमाम जो मैसेज है वो दिया है युवाओं को। ये हमारे देश के हर महान लोगों ने, सकारात्मक सोचने वाले लोगों ने कहा है कि आजादी का मतलब ऐसा नहीं है कि मनमानी कर दें, किसी को भी अपमान कर दें, अपशब्द बोल दें, गाली दे दें। और ये देश बहुत समझदार है, कुछ लोग ऐसे हैं जो भी रास्ते पे आ जाए। जी सर, एक लक्ष्मी योजना को लेकर जिस तरीके से एमपी और एमएलए का रिकमेंडेशन मांगा गया है सर। जब भी हम किसी योजना को, जो भी योजना हम लागू करते हैं, क्योंकि हमारा चुनाव में एक वादा था, वो वादे के तहत जब भी हम कोई योजना लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष में घबराहट पैदा हो जाती है। वो घबराहट रहती है कि ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको नशा बेचने से फुर्सत नहीं थी और यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेके देश का हर वर्ग चाहता है कि नशे से दूर रहें। वहीं जैसे आपने कहा 2500 रुपये लक्ष्मी योजना के तहत, ये एक वादा था दिल्ली सरकार का, जिसको दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने निभाया है। ये वादा नहीं था, उन बहनों को सशक्त करना भी है जिनको इसकी आवश्यकता भी है। जैसा आपने कहा कि एमएलए और एमपी की संतुष्टि चाहिए, मेरे पास पेंशन्स का एक विभाग भी है। अभी उसकी वेरिफिकेशन चल रही है कि कितने लोग हैं जो ओरिजिनल तौर पे इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसकी मैं करेक्शन देख रहा हूं, तो आप अनुमानित लगा पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी करेक्शंस हैं जो, और बहुत सारे लोग उस वेरिफिकेशन से अपने पैसों को वापसी भी दे रहे हैं, क्योंकि साल भर, 2 साल, 5 साल, यानी 1 लाख रुपए तक का भी अमाउंट उन्होंने वापसी डिपॉजिट किया है। वो गलत ले रहे थे, वो गलत ले रहे थे, यानी 2 पेंशन का लाभ लेना। ऐसे ही एमएलए और एमपी की संतुष्टि का मतलब है एक वेरिफिकेशन परफेक्ट तौर से हो जाना, और सरकार की योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलो जिसको उसकी जरूरत है। तो संतुष्टि होने से ये लाभ मिलेगा कि कोई भी इस तरीके के लोग या डबल पेंशन या इस तरीके के लोग पेंशन नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से कहीं भी सरकार की योजना को लाभ जेन्युइन को मिले, ना कि ऐसे लोगों को जो मैनिपुलेशन करते हैं। बेटियों के लिए भी आपने बात करी को लेकर, आपने कहा कि हक मिलने की बात पहले भी होती रही है, लेकिन जिस तरीके ये से इस देश में आज से नहीं, रामचंद्र जी के समय से, अगर रावण था तो राम भी थे। तो धर्म ही स्थापित रहा, सत्य स्थापित रहा, बुराई और अधर्म हमेशा का विनाश हुआ है। ऐसे ही मैनिपुलेट करके युवाओं को भ्रमित करके कोई अराजकता पैदा करना देश की प्रगति और तरक्की में, और खासतौर पर युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश तरक्की और प्रगति की राह पर है। आज विश्व इसकी तरफ देख रहा है, इसकी भागीदारी के कारण से, क्योंकि ये युवा भारत कहलाता है। जब युवाओं की भागीदारी हो रही है तो विश्व घबराहट में है कि देश ने लगातार 11 वर्ष 12 वर्षों में अपनी जो मुकाम प्राप्त किया है वो एक अद्भुत है। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश आज देश जैसा दिखाई देता है। जो कभी 60 वर्षों में नहीं हुआ वो 12 वर्षों में दिखाई देने लगा है। जब दिखाई देने लगा है तो विपक्ष को घबराहट पैदा हो गई। तो ऐसी अराजकता करके वो देश को भ्रमित करने का काम, युवाओं को भ्रमित कर इस देश की तरक्की और प्रगति में बाधा बनने का काम कर रहे हैं। वो कभी हम होने भी नहीं देंगे। और देश का युवा इतना समझदार भी है, अश्लीलता नहीं, ये तो सती का देश है, ये तो सरस्वती मैया का देश है, लक्ष्मी मैया का देश है, ये तो सीता मैया का देश है। तो यहाँ अराजकता नहीं हो सकती, यहाँ संस्कार हो सकते हैं। सर, जैन जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है नशा मुक्त? जैन जियों के लिए उतना ही जरूरत है। जैसे मैंने अभी मंच पे भी कहा कि आपको राम चुनना है कि रावण चुनना है। अगर राम चुनेंगे तो हमेशा आजीवन याद रखेंगे लोग, और रावण चुनेंगे तो खुद का विनाश होना सुनिश्चित है। तो मैंने युवाओं को कहा है
कि आपको नशे की तरफ नहीं, देश की भागीदारी और तरक्की में भाग लेना, जिससे एक परिवार नहीं समाज का भी उत्थान होता है। तो समाज के उत्थान के लिए युवाओं की ऐसी भागीदारी और संकल्पित होना बहुत जरूरी है। जितना नशे से दूर रहेंगे उतना ये देश प्रगति तरक्की का और खुद का व्यक्तित्व भी सुधरता है और उसकी आइडेंटिटी बनती है।